नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कॉमेडियन वीरदास के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन पर भारत देश का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस अधिकारी ने नाम छिपाने की शर्त पर कहा कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। इससे पहले दिल्ली में भाजपा के प्रवक्ता आदित्य झा ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। बता दें, दास ने अमेरिका में एक कार्यक्रम किया था, जिसकी वीडियो को उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। आई कम फ्रॉम टू इंडिया शीर्षक से अपलोड की गई इस वीडियो में वीरदास एक कविता सुनाते हैं, जिसमें वो भारत के दोहरे चरित्र पर व्यंग कर रहे हैं। दास कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में रेप कर दिया जाता है। मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां बच्चे मास्क लगाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और नेता बिना मास्क के ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में वीरदास भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर भी व्यंग करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां जब हम ग्रीन के साथ खेलते हैं तो हम सब ब्लू हो जाते हैं, लेकिन अगर ग्रीन से हार जाते हैं तो हम अचानक से ऑरेंज में बदल जाते हैं। इसके बाद वीरदास एक वर्ग के निशाने पर आ गए हैं। लोगों द्वारा देश विरोधी और तरह तरह से ट्रोल होने के बाद अब वीरदास ने अपनी वीडियो को लेकर सफाई दी। वीरदास ने कहा कि उनका मकसद देश का अपमान करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनका इरादा ये याद दिलाने का रहा था कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। उन्होंने कहा कि एक ही विषय के बारे में दो अलग विचार रखने वाले लोगों के बारे में वीडियो में बात हो रही है और ये किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है जिसे लोग जानते नहीं हैं। वीरदास के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि वीरदास इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता है कि दो भारत हैं। बात सिर्फ ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई भारतीय इस बारे में दुनिया को बताए। हम असहिष्णु और पाखंडी हैं। सिब्बल के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी वीरदास का साथ दिया। उन्होंने कहा कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन खड़े होने का असली मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से जानता है। वीरदास ने करोड़ों लोगों के लिए 6 मिनट में बात रखी है। बेहतरीन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के 20 वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को पार्टी को अलविदा कह दिया है। ये गुलाम नबी आज़ाद कैंप के नेता बताए जा रहे हैं। इनमें 4 पूर्व मंत्री और 3 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। इन नेताओं का कहना है कि उनकी बातों को नहीं सुना गया। इनके निशाने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर रहे। पार्टी छोड़ने वाले पूर्व मंत्रियों में GM सरूरी, जुगल किशोर, विकार रसूल और डॉक्टर मनोहर लाल शामिल हैं। सभी नेताओं ने अपने इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दिया है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में बागी नेताओं के गुट G23 के नेता हैं और उनके गुट के नेताओं की इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ने का एक मतलब कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाना भी हो सकता है, जिससे प्रदेश कांग्रेस की कमान फिर से गुलाम नबी आज़ाद के हाथों में आ सके। पीएम मोदी को कमांडर इन चीफ कहने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। अब राहुल गांधी ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और इस मामले को रद्द करने की मांग की है। बता दें, राहुल के खिलाफ शिकायत करने वाले महेश श्रीमल ने कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए ये टिप्पणी की थी। शिकायत का संज्ञान लेने के बाद मुंबई में एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अक्टूबर 2019 में राहुल गांधी को समन जारी किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस मामले में अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए हैं। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और 2 अन्य को भगोड़ा घोषित करने की अनुमति दे दी है। परमबीर सिंह पर मुंबई पुलिस ने जबरन वसूली से जुड़ा केस दायर किया था। मुंबई पुलिस ने शनिवार को 2 अन्य आरोपियों वीना सिंह और रियाज भाटी के साथ पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस ने कहा था कि ये फरार हैं और इनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद अब सिटी पुलिस नोटिस को उनके घर पर चिपकाएगी और उन्हें 30 दिनों के भीतर उनके समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए अखबारों में भी प्रकाशित करेगी। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की नियुक्ति कर दी है। अब जस्टिस जैन की निगरानी में ही SIT जांच करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही SIT को भी अपग्रेड किया है। अब इसमें 3 वरिष्ठ IPS अफसरों की नियुक्ति की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद होगी।
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि पराली को लेकर कहा जा रहा है कि इसे जलाने से 3 से 4% प्रदूषण ही होता है, तो इसको संबोधित करने की जरूरत नहीं। सिंघवी ने कहा कि हम कहना चाहते हैं ये एक कारण है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा ध्यान प्रदूषण पर है और आप ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो प्रासंगिक नहीं है। CJI रमना ने कहा कि हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते। हमने राज्यों से किसानों को पराली न जलाने के लिए मनाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो दिख रहा है वो क्या किसानों के कारण हुआ है। दिल्ली के 5 स्टार और 7 स्टार में बैठे लोग आलोचना कर रहे हैं कि किसान प्रदूषण में 4%, 30% या 40% का योगदान कर रहे हैं। CJI ने कहा कि क्या आपने किसानों की प्रतिजोत कमाई को देखा है। प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान जब पराली का मुद्दा उठाया गया तब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना ने कहा क्या हम इसे नजरअंदाज कर दें कि दिवाली पर बैन होने के बावजूद भी पटाखे फोड़े गए। पराली के मुद्दे को बार बार उठाने पर CJI ने कहा कि आप कुछ मुद्दों का उपयोग करना चाहते हैं, फिर आप इसे विवादास्पद बनाना चाहते हैं और बाद में केवल एक दूसरे को दोष देना रह जाएगा। CJI ने कहा कि टीवी में बहस सभी की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा कर रही है। हर किसी का अपना एजेंडा है, वे कुछ भी नहीं समझते हैं। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट लिखने वाले वकीलों और पत्रकार के खिलाफ राज्य सरकार ने UAPA लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में त्रिपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने पर रोक लगा दी है। 2 वकीलों और पत्रकार की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। कंगना रनौत के आपत्तिजनक बयानों को लेकर अब महाराष्ट्र कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि महात्मा गांधी को लेकर कंगना रनौत के भद्दे बयानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटोले ने कहा कि मुंबई कांग्रेस उनके खिलाफ शहर के पुलिस थाने में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएगी। बता दें कंगना रनौत लगातार महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं। उन्होंने भीख में आज़ादी मिली कहने के बाद अब महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा और चालाक भी बता दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।